क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आप देखिए, सबसे पहले पार्ट नंबर 1 लेते हैं। तो पार्ट 1 को देखते जाइए कि पार्ट 1 क्या किस तरह क्लियर करते हैं। तो आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। देखिए, सबसे पहले आपने फंक्शन की ये फॉर्म बनानी है, a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। ठीक हो गया? अच्छा जी, बिल्कुल क्लियर है। तो चलो जी, इससे बना लेते हैं। इससे मैक्सिमम और मिनिमम खुद निकल आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसका हाफ ले लो, हाफ का स्क्वायर ले लो, वो एड और सब्ट्रैक्ट कर दो। ये मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, इधर तक तो फार्मूले में क्लोज हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक हो गया, और प्लस ये हो जाएगा -4। अच्छा, इसको तरतीब देते हैं ताकि ऊपर की तरह नज़र आ जाए। x माइनस 2 का होल स्क्वायर, आगे 1 लिखा, -4 को लेकर माइनस, इस तरह। अब देखिए, इसको कंपेयर करते हैं। a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। a की वैल्यू आ गई 1, ओके गुड। h की वैल्यू हो गई 2, गुड। k की वैल्यू हो गई -4। अब देखिए, ये है 1। अच्छा, ये जब 1 होगा तो क्या होगा? function is max, 1 is greater than 0, function is minimum at x equal to 2 के ऊपर, ओके। और उसकी वैल्यू क्या होगी? इज -4। ये चाहिए। अगर आप इसको लिखना चाहते तो इस तरह होगा 2, -4। ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, सॉरी मिनिमम पॉइंट ये आएगा। अच्छा, और कुछ कौन से आंसर? फिर हमने इसकी स्केचिंग की तरफ जाना है। मिनिमम पॉइंट तो मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब स्केचिंग के लिए आप क्या करोगे? एक्स इंटरसेप्ट पहले फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? एक्स इंटरसेप्ट। फंक्शन ले लो। फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो इधर 0 रख दे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x आएगा। इसमें से x को कॉमन कर दोगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू 0 आ गई, x की दूसरी वैल्यू -4 इससे निकल आएगी। x की एक वैल्यू 0 और x की दूसरी वैल्यू 4 हो गई। यानी x की एक वैल्यू 0 और y की वैल्यू ये होती है f ऑफ x की वैल्यू y की वैल्यू। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा? x की वैल्यू 4, f ऑफ x की वैल्यू 0। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा। अब आपने y इंटरसेप्ट भी निकालना है। तो y इंटरसेप्ट किस तरह निकालोगे? y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू 0 रख दो। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस 4x थी। चलो, दोनों जगह पे 0 रख दोगे तो 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0, रिजल्ट क्या बना? 0। तो पॉइंट क्या आएगा? x की वैल्यू भी 0, ये y होता है, y की वैल्यू भी 0। अब हम ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ को क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। किस तरह खींच सकते हैं वो देखते जाइए। सॉरी, ये आपका XY प्लेन होगा। अगर आप ऊपर देखें, जो मिनिमम पॉइंट था वो था 2, -4, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -4, -1, -2, -3, -4। तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x इंटरसेप्ट दो जगह पे कट हो चुका था। एक 0, 0 आया था, अगर आपको याद हो, 0, 0, और फिर 0, 4 भी आया था। तो ये 0, 4 होगा। आई थिंक 4, 0, सॉरी, ये 4, 0 हो गया। अच्छा, एक यो a की वैल्यू को अगर आप देखें, a की वैल्यू 1 थी, ग्रेटर देन 0, तो ये अपवर्ड की तरफ ओपन होगा। ये एक ब्रांच इस तरह से आ जाएगा और दूसरा इधर से होके गुजरेगा। सॉरी, ये इस तरह कर्व होता है। आसान सा ग्राफ आ गया जी इसका। ये कर्व होता है, बहरहाल मैंने गलत खींचा थोड़ा सा। अब देखिए, अब हमने
इस फंक्शन का क्या निकालना है, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है और इस फंक्शन का क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो अगर मैं फंक्शन को ले लूँ, फंक्शन है x² - 4x, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? क्वाड्रेटिक फंक्शन। अच्छा, जब ये क्वाड्रेटिक होगा तो क्वाड्रेटिक को क्या बोलते हैं? पॉलिनॉमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जब पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक जब पॉलिनॉमियल होगा तो इसके डोमेन में हमें कोई मसला नहीं, इसका डोमेन पूरा रियल होता है। रियल को या r लिखते हैं या -∞ टू +∞ लिखते हैं। अब आते हैं इसके रेंज की तरफ। रेंज के लिए आपने थोड़ा सा वर्कआउट करना होता है। पहला आपने वर्कआउट ये कर, अब देखिए रेंज आसानी से मैं इधर से निकाल सकता हूँ, कोई वर्कआउट ना करो। अब देखिए, अगर आप देखें, बल्कि अगर मैं वर्कआउट करूँ भी तो आपने f(x) को y की जगह रखना है। ठीक हो गया, बिल्कुल। फिर आपने +4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ये रिजल्ट तो आसान सा हो गया। x - 2 का होल स्क्वायर -4 होगा, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो +4 होगा, x - 2 का होल स्क्वायर। फिर दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट डाल दोगे ताकि इक्वेशन x में क्लियर हो जाए, तो y + 4। अच्छा जी, अब देखते जाइए, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो x - 2 = y + 4 का स्क्वायर रूट। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो y + 4 का स्क्वायर रूट -+2। अब देखिए, इसमें हमें स्क्वायर रूट सबसे ज़्यादा मसला। अब y की वैल्यू को देखने हैं, पहले x की वैल्यू को देखते थे, अब y की वैल्यू रेंज के लिए। लेकिन स्क्वायर रूट का हमें पता हो कि इसके अंदर वैल्यू क्या होती है, > 0 होती हैं। तो उसको उधर शिफ्ट करोगे तो > -4 बनेगा, यानी -4 के बराबर क्लोज इंटरवल होगा। और -4 से बड़ी वैल्यू तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाओगे। ये इसका क्या निकलेगा, रेंज f निकलेगा। आसान सा कैलकुलेशन था, वीडियो कंप्लीट। अब देखिए, अब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम में बहुत सारे रिजल्ट हैं। पहले आपने मैक्सिमा और मिनिमा का बताना है, यानी मैक्सिमा या मिनिमम होगा ये बताना है। फिर आपने स्केचिंग करनी है। फिर आपने डोमेन और रेंज का बताना होगा। ये कुछ चीज़ें आपने क्लियर करके देनी है। तो सॉल्यूशन देके इसका आसान सा सॉल्यूशन है जी। अब देखिए, सबसे पहले फंक्शन ले ले। फंक्शन की वैल्यू क्या है, x² - 5x + 6 है। अब देखते जाइए, अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर दूं, ax² + bx + c, a की वैल्यू 1 बनी, b की वैल्यू -5 बनी, c की वैल्यू 6 बनी। अब आपने सबसे पहले वर्टेक्स निकालना होता है। वर्टेक्स की वैल्यू होती है h, k, और h की वैल्यू होती है -b/2a, और k की वैल्यू, h की वैल्यू इधर पुट कर दोगे, यानी c - b/4a होता है। बहरहाल इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू निकल आएगी ये किस में पुट करोगे, k में पुट कर दोगे। चलो बहरहाल देखते हैं। सबसे पहले h की वैल्यू निकालते हैं, -b की नीचे 2a, माइनस अपनी जगह b की वैल्यू -5, नीचे 2 × 1 आएगा। अब देखे, अब हमने डिस्कस करना है ये चीज़, तो ये आ जाएगा 5 की नीचे 2 होगा। 5 की नीचे 2 को डिवाइड कर दोगे तो इससे आ जाएगा 2.5। अच्छा, ये तो हमने h की वैल्यू निकाल दी। अब हमने k की वैल्यू भी निकालनी थी, तो k = c की वैल्यू 6 थी और b की वैल्यू आपने -5 थी। नीचे क्या होगा, 2 × 1 होगा, तो k = ये 6 बनेगा। माइनस, बल्कि ये वैल्यू मैंने आई थिंक गलत डाली है, तो देखते जाइए। तो आप इस तरह करिए, ये वैल्यू प्लग कर दे जो आपका फंक्शन है
के की वैल्यू क्या होती है, के इक्वल होता है एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। इस तरह कर दो कि 2.5 पुट कर दोगे, 2.5 का स्क्वेयर होगा माइनस 5 इंटू 2.5 होगा प्लस 6 होगा। तो के इक्वल टू, इससे लमसम अगर मैं रिज़ल्ट निकाल दूँ, 2.5 का स्क्वायर होता है ना, तो सब्र करें मैं इससे क्या रिज़ल्ट निकाल रहा हूँ। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर दे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.25। तो हमने वर्टेक्स भी निकाल दिया, वर्टेक्स यानी h कॉमा के, एक वैल्यू 2.5 दूसरी वैल्यू माइनस 0.25 आ गई। इसको अपने साथ सर्कल कर दे। अब आपने x इंटरसेप्ट और y किसकी तरफ जाना है, अब देखते जाइए। एक्स इंटरसेप्ट की तरफ जाओगे, देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू थी एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 था। पहले इसका वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। वाई इंटरसेप्ट निकालने का तरीका मैंने बताया था कि एक्स की वैल्यू 0 कर दोगे, ये 0 ये 0, तो आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या निकली, 6 आ गई, 6। तो पॉइंट क्या होगा, 0,6। अब आपने वाई एक्स इंटरसेप्ट भी तो निकालना होता है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करोगे, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स की एक वैल्यू 2 आ गई, एक्स की दूसरी वैल्यू 3 आ गई। पॉइंट एक 2,0, दूसरा 3,0। बस हम, अगर आप देखें, अगर आप ऊपर ए की वैल्यू देके, ए की वैल्यू 1 आई थी, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला कहाँ की तरफ ओपन होगा, अपवर्ड की तरफ। पैराबोला होगा अब ओपन अपवर्ड, ठीक है। बस इसको खींच लेते हैं और तो कोई आगे हमने करना ही नहीं है। देखे ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। एक्स इंटरसेप्ट, तो ये 2,0 का पॉइंट आ जाएगा, और ये आ जाएगा फॉर एग्जांपल 3,0 का पॉइंट, और ये आ जाएगा 0,6 का पॉइंट। तो आपकी पैराबोला को, और दूसरा पॉइंट हमने नीचे की तरफ, ये आपका आ जाएगा 2.5, ठीक है, माइनस 0.25। सान सा पैराबोला था। अब देखें, अब फंक्शन के डोमेन और रेंज की तरफ जाना होगा। तो आपका फंक्शन अगर आप देखें, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, इसका डोम f निकालना है, और क्या निकालना है, रेंज f निकालना है, ठीक हो गया। इसका डोमेन तो बड़ा सिंपल है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा, और जब ये पॉलिनॉमियल फंक्शन होगा तो इसका जो डोमेन होगा इसमें हमें कोई इशू नहीं, पूरा रियल है। पूरी रियल को लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब आते हैं इसके रेंज की तरफ। देखिए ये जो रेंज है, रेंज वाई एक्सिस को कहते हैं। देखिए ये रेंज नीचे, इस वैल्यू से नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन ऊपर की तरफ तो जा रहा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये बना कि इसका जो रेंज है वो माइनस 0.5 यानी -1/4 से स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो हमने इसका क्या निकाला, रेंज। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।